वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट 3 में आपका स्वागत है झारखंड पीजीटी के लिए। तो आइए आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चंस हैं अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज के टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट विल बी। सहायक कंपनी द्वारा पूंजी लाभ में से निर्गमित अधिलाभांश अंश कहते हैं कर अधिलाभांश अंश करते हैं, क्या करते हैं ऐसा। ऑप्शन देखिए, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बी इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हैव नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हैव नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट। देखिए होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं? होल्डिंग कंपनीज जिन्होंने कम से कम 51% से ज़्यादा की वोटिंग राइट्स जो सब्सिडरी कंपनी के होल्ड कर रखे होते हैं और मेजर डायरेक्टर उन्हीं का के होते हैं, ऐसी कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। किस कंपनी के 51% होते हैं? जिस कंपनी के 51% से ज़्यादा के शेयर होल्डिंग होती है उस कंपनी को बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी, और जिसके पास ये होते हैं शेयर्स उनको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। तो देखिए ये हो गया, इसका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्सेशन प्रोविजन मेड बाय द सब्सिडरी कंपनी विल अपीयर इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एन आइटम ऑफ। सहायक कंपनी द्वारा की गई कर की व्यवस्था को मिश्रित चिट्ठे में एक मद के रूप में दर्शाया जाता है। कैसे दिखाते हैं? ए करंट लायबिलिटी, बी रेवेन्यू प्रॉफिट, सी कैपिटल प्रॉफिट पूंजीगत लाभ, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ए करंट लायबिलिटी। देखिए जो भी प्रोविजन किया था टैक्सेशन का तो वो टैक्स एक साल के अंदर अंदर ही देना होता है, इसीलिए हम उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? करंट लायबिलिटी में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। देखिए कोई भी कंपनी जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, मतलब सहायक कंपनी के अधिग्रहण से पूर्व के लाभों में से प्राप्त लाभांश को क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए कैपिटल रिजर्व में, पूंजीगत संचय में, बी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लाभ हानि विवरण में, सी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी अकाउंट, सहायक कंपनी में विनियोग खाता, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि तब तक कंपनी जो है ये तब की बात कर रहे हैं जब होल्डिंग कंपनी ने इसका अधिग्रहण ना किया हो। उसके पहले अगर होल्डिंग कंपनी ने के शेयर्स हैं किसके यहाँ? सब्सिडरी कंपनी के यहाँ, तो सीधी सी बात है कि उससे पहले कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा था, इसीलिए उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनॉरिटी ऑफ सब्सिडरीज इंटाइटल्ड टू। सहायक कंपनी के अल्पमत, देखिए सब्सिडरी कंपनी के अल्पमत अंशधारी को प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ए कैपिटल प्रॉफिट, बी रेवेन्यू प्रॉफिट, सी बोथ कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। सहायक कंपनी के पूंजीगत लाभ तथा आयगत लाभ दोनों, और डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बोथ कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। सहायक कंपनी के पूंजीगत लाभ और आयगत लाभ दोनों ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। ख्याति खाता इनके साथ क्रेडिट होता है। अब देखिए गुडविल एक तरह से देखिए तो इंटेंजिबल असेट होता है, एक तरह से लॉस भी होता है। तो ये कहते हैं कि किसके साथ क्रेडिट होगा, मतलब ये है कि राइट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए रेवेन्यू प्रॉफिट, बी कैपिटल प्रॉफिट, सी रेवेन्यू लॉस, डी नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये कैपिटल प्रॉफिट के क्रेडिट होगा, मतलब कि गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाए, कैपिटल प्रॉफिट कोई भी होगा तो उससे इसको राइट ऑफ करा जाएगा, यानी कि उसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अल्पमत अंशधारियों का हित मिश्रित चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाएगा? मिश्रित चिट्ठे में देखिए, ए द असेट साइड, बी द लायबिलिटी साइड, सी नो हेयर कहीं नहीं दिखाएंगे, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लायबिलिटी साइड में इसको दिखाएंगे, दायित्व पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटर कंपनी डिविडेंड विल बी सोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन। अंतः कंपनी लाभांश मिश्रित चिट्ठे में दर्शाया जाएगा। ऑप्शन देखिए, ए असेट साइड में, बी लायबिलिटीज साइड में, सी नोवेयर कहीं भी नहीं, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहीं भी नहीं दिखाएंगे। अंता कंपनी का मतलब कि जैसे होल्डिंग कंपनी और
सब्सिडरी कंपनी के बीच जो भी ट्रांजैक्शंस हैं या जो डिविडेंड प्राप्त होता है उसको कहाँ दिखाएंगे, तो कहीं पर भी नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज कॉल्ड, अधिग्रहण से पूर्व का लाभ कहलाता है, क्या कहलाता है? ए कैपिटल प्रॉफिट, बी रेवेन्यू प्रॉफिट, सी माइनॉरिटी इंटरेस्ट और डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कैपिटल प्रॉफिट। अधिग्रहण से पूर्व का लाभ कैपिटल प्रॉफिट होगा, यानी पूंजीगत लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज सोन इन, अल्पमत हित दिखाया जाता है। ऑप्शन देखिए ए ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में, बी प्रॉफिट लॉस अकाउंट लाभ हानि खाते में, सी असेट अकाउंट संपत्तियों में, डी लायबिलिटीज अकाउंट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कहाँ शो करते हैं? इसका राइट आंसर है डी लायबिलिटीज अकाउंट। होल्डिंग कंपनी मीन्स, होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? होल्डिंग कंपनी सूत्रधारी कंपनी का आशय है। ए विच इज द होल्डर ऑफ अनदर कंपनी, जो अन्य कंपनी कम से कम 51% अंशों की धारक हो। बी विच इज द होल्डर ऑफ अनदर कंपनी एटलीस्ट 80% शेयर, जो अन्य कंपनी कम से कम 80% अंशों की धारक हो। सी अनदर कंपनी कंट्रोल्स ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अन्य कंपनी इनके संचालक मंडल पर नियंत्रण रखती हो। डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जिस भी कंपनी के पास 51% से ज़्यादा के शेयर होल्डिंग किसी दूसरी कंपनी के होते हैं तो उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं। ठीक है, उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और जिस कंपनी में के पास, जिस कंपनी के होंगे इनके पास, उस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। होल्डिंग कंपनी हैज बीन डिफाइंड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज अधिनियम 2013 के निम्नलिखित भाग में सूत्रधारी कंपनी को परिभाषित किया गया। किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेक्शन 246 में की धारा, यानी कि सेक्शन 246 में, और यहाँ पर भी ये 46 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए होल्डिंग कंपनी मीन्स कंपनी हुआ द कैपिटल वोटिंग राइट ऑफ अनदर कंपनी। सूत्रधारी कंपनी से आशय उस कंपनी से है जो दूसरी कंपनी के अंश मताधिकार रखती है। ए मोर देन 25%, 25% से अधिक, बी मोर देन 50%, 50% से अधिक, सी मोर देन 35%, 35% से अधिक, डी मोर देन 10%, 10% से अधिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50% से ज़्यादा की जिसके पास भी शेयर होते हैं वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब्सिडरी कंपनी सहायक कंपनी का आशय है। तो विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी, बी अनदर कंपनी कंट्रोल्स ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अन्य कंपनी इसके संचालक मंडल को नियंत्रण करती है। सी अदर कंपनी द होल्डर ऑफ इट्स 40%, अन्य कंपनी इसके 40% अंशों की धारक हो। डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि देखिए लिखा हुआ अन्य कंपनी इसके संचालक मंडल को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब्सिडरी कंपनी हैज बीन डिफाइंड इन, सहायक कंपनी को परिभाषित किया गया। ए सेक्शन 287 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 287 में, सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 में। सी सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 3 में। डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, सेक्शन 287 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए लिमिटेड हैज परचेज 55% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। तो कहते हैं ए लिमिटेड क्या? तो आपको मालूम है जो भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेती तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाती। तो ये लिखा है जब जॉर्ज परचेज बी लिमिटेड है तो लिखा है कि हैज परचेज बी लिमिटेड, बी लिमिटेड को क्रय कर चुकी है। हैज एब्जॉर्ब लिखा संविलियन कर चुकी, इज होल्डिंग कंपनी सूत्रधारित। यहाँ पूछा गया ए लिमिटेड क्या है? तो ए लिमिटेड क्या है? होल्डिंग कंपनी है। डी सब्सिडरी कंपनी, तो सी विल बी द राइट आंसर। ये ए कंपनी क्या है? एक होल्डिंग कंपनी बन चुकी है, चूँकि इसने ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 55% शेयर्स को परचेज कर रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी होल्ड दियर अकाउंट बुक्स अकॉर्डिंग टू। सूत्रधारी कंपनी एवं सहायक कंपनी अपनी लेखा पुस्तकें रखती हैं। देखिए ए सेक्शन 128 धारा 128 के अनुसार, बी सेक्शन 120
130 धारा 130 के अनुसार, सी सेक्शन 126 धारा 126 के अनुसार, डी सेक्शन 208 धारा 208 के अनुसार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सेक्शन 128 धारा 128 के अनुसार ही सूत्रधारी कंपनी एवं सहायक कंपनी अपनी लेखा पुस्तकें रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू AS 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 विच पार्ट ऑफ द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज एडजस्टेड। कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार न वसूल हुए लाभ का कौन सा हिस्सा समायोजित करते हैं। ए, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, बी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, होल अमाउंट, सी ऑप्शन कहता है संपूर्ण राशि को एडजस्ट करते हैं, डी नो एडजस्टमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण राशि, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेम पेरेंट कंपनी टू द होल्डिंग कंपनी इज गिवन बाय, सूत्रधारी कंपनी को पितृ कंपनी का नाम दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया। ए, सेबी के द्वारा दिया गया है, बी कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा दिया गया है, सी AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के द्वारा किया गया या RBI के द्वारा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के द्वारा सूत्रधारी कंपनी को पितृ कंपनी यानी पेरेंट कंपनी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम इट्स प्री एक्विजिशन प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड। समझिएगा, सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश जो सहायक कंपनी ने अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभों में से वितरित किया है, तो क्रेडिट होगा कहाँ पर, डिविडेंड अकाउंट, बी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड बाय सब्सिडरी कंपनी इज द आइटम टू बी शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सहायक कंपनी द्वारा बनाए गए कर हेतु प्रावधान को एकीकृत चिट्ठे में दिखाने वाली मद है। ए, रेवेन्यू इनकम, बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सी करंट लायबिलिटीज, डी करंट असेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, करंट लायबिलिटीज में इसको दिखाएंगे क्योंकि साल भर के अंदर ही इसका पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होल्डिंग कंपनी आर, सूत्रधारी कंपनी के उद्देश्य हैं। ए, एलिमिनेशन ऑफ इंटेंस का कंपटीशन, परस्पर प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन करना, बी एलिमिनेटिंग द डिमेरिट्स ऑफ अमलगमेशन, एकीकरण के दोषों को दूर करना, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ओन्ड कैपिटल इनटू अनदर सोर्सेज, अपनी पूंजी का लाभ अन्य साधनों में लगाना, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका राइट आंसर डी होगा, इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु होल्डिंग कंपनी का सारे उद्देश्य ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इट विल नॉट बी शोन, मिश्रित चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाए क्या। ए, कैश, बी स्टॉक, सी माइनॉरिटी इंटरेस्ट और डी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। तो याद रखिए कि मिश्रित चिट्ठे में, जिसमें कि मिश्रित चिट्ठे का मतलब कि जो चिट्ठा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है मतलब कि वो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का कंबाइंड है, तो उसमें हम इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस को नहीं शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनी इंक्लूड सहायक कंपनी के अल्पमतधारी अधिकारी हैं किस चीज़ के, कैपिटल प्रॉफिट के, रेवेन्यू प्रॉफिट के, बोथ कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट, डी नन ऑफ दीज। तो सी विल बी द राइट आंसर, ये दोनों ही पूंजीगत तथा आयगत दोनों लाभों के अधिकारी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी कंपनी ट्रीटेड एज, सहायक कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ माना जाता है। क्या माना जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट माना जाएगा, गुडविल माना जाएगा या नन ऑफ द अबव क्या माना जाएगा। तो याद रखिए ये कैपिटल प्रॉफिट यानी कि पूंजीगत लाभ माना जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ, प्रॉफिट की बात करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाई लिमिटेड इज ए सब्सिडरी कंपनी। क्या कहते हैं, वाई लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी किसकी है, वाई लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद जेड लिमिटेड को कहा गया सब्सिडरी कंपनी ऑफ वाई लिमिटेड है। तो पहले तो वाई जो है वो सब्सिडरी किसकी है, ऐसा समझ लीजिए कि एक्स बड़ी कंपनी, इसकी सब्सिडरी वाई लिमिटेड है, और फिर वाई लिमिटेड की जेड इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ वाई लिमिटेड, यानी कि फिर जेड है ना, क्या है देखिए जेड है।
तो सबसे बड़ी कंपनी क्या आती है, एक्स लिमिटेड आती है, उसके बाद फिर वाई लिमिटेड है, फिर जेड लिमिटेड। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इस एक्स लिमिटेड का जेड लिमिटेड से क्या ताल्लुक है। तो पढ़िएगा जरा, एक्स लिमिटेड की वाई लिमिटेड सहायक कंपनी है, जेड लिमिटेड वाई लिमिटेड की सहायक कंपनी, एक्स लिमिटेड तथा जेड लिमिटेड का संबंध है। तो ऑप्शन देखिए, जेड लिमिटेड आल्सो सब्सिडरी कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड। सीधी सी बात, जब एक्स कंपनी बड़ी है तो ये जेड लिमिटेड भी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी और वाई लिमिटेड तो ऑलरेडी है ही। और ऑप्शन में देखिए बी दिया, एक्स लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ जेड लिमिटेड बट जेड लिमिटेड इज नॉट सब्सिडरी कंपनी, देयर इज नो रिलेशन। फिर कहा गया कि एक्स और जेड लिमिटेड, फिर कहा गया वाई लिमिटेड इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ बोथ की वाई लिमिटेड दोनों की सब नहीं। देखिए एक्स लिमिटेड बड़ी कंपनी है, चूंकि एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी वाई लिमिटेड और वाई लिमिटेड की सब्सिडरी जेड लिमिटेड। इस प्रकार जेड भी एक्स की क्या हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, इसीलिए लिखा है कि जेड लिमिटेड आल्सो सब्सिडरी कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट के, और हमारे साथ आप बने रहिए। मिलेंगे जल्दी ही किसी दूसरी वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.